करते हैं उन लड़कियों की जो शादी के बाद अपने परिवार को परेशान करती हैं। हाँ, अपने परिवार को परेशान करती है, यानी ससुराल वालों को। एक अलग घर से आई लड़की शादी करके और कहती है कि मेरी आपके माँ बाप से नहीं बन रही, मेरी आपसे भी नहीं बन रही है, माँ बाप से भी नहीं बन रही, आपसे भी नहीं बन रही, तो अलग हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं भाई, अलग तो नहीं होंगे, मुझे तो प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। क्यों चाहिए? आपने कमा कर रखा, आपके माँ बाप ने दिया, जो आप ससुराल वालों से आधा हिस्सा मांग रही हैं। आपने देखा कि उन्होंने कितना खून पसीना बहाकर, कितनी भूखे प्यासे रहकर, कितनी धूप में, कितनी बरसात में कैसे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया है, कैसे अपनी ज़मीन जायदाद बनाई है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया है, कैसे नौकरी पर लगाया है। आपको सैलरी में से भी आधा हिस्सा चाहिए, आपको प्रॉपर्टी में भी से आधा हिस्सा चाहिए। और दहेज का अलग केस रख देती हैं, झूठा झूठा केस। मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रही हूँ आपको। मेरी फ्रेंड के बेटे की शादी हुई, उन्होंने अपने बेटे की शादी में 1 भी रुपया नहीं लिया। बेटी जो कि शादी करके आई वो नौकरी करती थी, मैं बता रही हूँ आपको, वो नौकरी करती है, करती थी नहीं, करती है, बेटा भी करता है। उसके बाद भी वो 5-6 महीने बाद कहती है कि मेरे आपके माँ बाप से नहीं बन रही। भाई लड़के ने कहा चलिए अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहती है कि लड़के से भी नहीं बन रही है, मुझे तो आपकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। और नहीं दिया तो उसने केस लगा दिया। अब केस क्यों लगाया? क्योंकि संविधान ने उन्हें इसकी इजाज़त दी है। संविधान लिखता है कि भाई जब लड़की अगर लड़के से अलग होती है तो इसको हिस्सा दिया जाए, इसको इसकी सैलरी दी जाए, इसकी सुरक्षा दी जाए। जब सेल्फ डिफेंड बन रही हो तो उनकी ज़मीन और जायदाद पर क्यों नज़र डाल रही हो? जब नहीं बन रही, लड़के से नहीं बन रही, उसके माँ बाप से, तो फिर ज़मीन जायदाद से क्यों बना रही हो? वो भी तो उन्हीं की है, आपके माँ बाप की तो नहीं है। अगर इस संविधान में से इस चीज़ को हटा दिया जाए, इस बात को हटा दिया जाए कि लड़की को कुछ दिया जाए ससुराल में से, तो आधे से ज़्यादा केस सुलझ जाएंगे, आधे से ज़्यादा घर बस जाएंगे, आधे से ज़्यादा लड़कियां ससुराल में रहेंगी। कुछ लड़कियों के दिमाग में तो यही बात रहती है कि भाई कानून में लिखा है आप तो दहेज का झूठा केस डाल दो और इतना इतना पैसों की डिमांड रख दो, 20 से 25 लाख मिल ही जाएंगे, जैसा परिवार होगा वैसा पैसा मिल जाएगा। नॉर्मल परिवार है तो 2-4 लाख रुपया मिल जाएगा, अच्छा परिवार है तो 10 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा, और अच्छा परिवार है तो 50 से 60 लाख रुपया मिल जाएगा, और बहुत हाई फाई परिवार है तो करोड़ों में मिल जाएगा, और लेके अपने बैठ जाएंगे। अब ये तो नहीं देखा कि उन्होंने बनाया कैसे, लेकिन साल 2 साल की शादी में और साल 6 महीने की शादी में आप क्या करते हैं, सामने वाले परिवार को इतना तंग कर देती हैं कि आज के समय में लड़के डरने लगे हैं शादी करने से। लड़कों ने ही पहली पहल की थी कि भाई दहेज ना लिया जाए, बिना दहेज की शादी की जाए, और आप लोग भी बोलती हैं कि शादी भी उन्हीं से करूंगी जो दहेज नहीं लेंगे। लेकिन जब जो दहेज नहीं लेता तो उसको दहेज के लिए परेशान क्यों किया जाता है? उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, उससे जमीन जायदाद लेने के लिए इतना परेशान क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा फिलहाल में अभी तुरंत में ही केस चल रहा है, अभी इंस्टाग्राम पे देख लिया, फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, हार्दिक पांड्या का, नताशा और हार्दिक पांड्या का। पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक 1-1.5 साल एक दूसरे को समझने में लगा, समझने के बाद शादी की, पर 2 साल की शादी इतने समझने के बाद टूट क्यों गई? लेकिन हार्दिक ने कितना अच्छा काम करा कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने माँ बाप के नाम कर दी। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, अकाउंट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आप क्या लेंगी? आप उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो समाज में जो गंदगी फैल रही है, जो दहेज को लेकर फैल रही है, झूठे केस लेकर फैल रही है, जो लड़कों को सताया जा रहा है, मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो लड़कियां ऐसा करती हैं। और जब फ्रीडम दिया जाता है तो उस फ्रीडम का आप गलत फायदा उठाती हैं। यहाँ आप सेल्फ डिफेंड भी बनना चाहती हैं और यहाँ दूसरे की चीज़ों को आप खींचना भी चाहती हैं कि मेरी इसमें सुरक्षा है। आप यहाँ पर लड़कियाँ आकर बोलेंगी कि भाई रजनी जी जब भी बात करती हैं लड़कियों के खिलाफ बोलती हैं। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं बोलती, मैं उन लड़कियों के खिलाफ बोलती हैं जो लड़कियाँ ऐसा करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। ये है मेरे विचार, आपके क्या है?